हेलो दोस्तों, आज हम मधुबाला स्टाइल में ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। मुझे लगा इसकी कटिंग देखते हैं। इसे मैंने हल्टर नेक में बनाया है और पीछे की साइड मैंने हुक दिए हैं ऊपर नेक से डिज़ाइन तक। चलिए इसकी कटिंग देखते हैं, किस तरीके से इसे कट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले पेपर पे बैक साइड हुक है, इसलिए मैंने हुकाई के लिए मार्जिन लिया है। यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे छोड़ते हुए, पेपर छोड़ते हुए एक मार्क करेंगे। जितना आपका ब्लाउज़ का लेंथ है उसमें आप हाफ इंच प्लस करेंगे और मार्क करेंगे। हाफ इंच हम बाद में इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम फ्रंट वाला कट करेंगे तब हाफ इंच ऊपर शोल्डर की तरफ से और बढ़ेगा तो 1 इंच प्लस हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है ब्लाउज़ की लेंथ में। जितना ब्लाउज शोल्डर है आपका उसका आधा हिस्से में मार्क करें। मैंने 16 इंच शोल्डर है तो 8 इंच पे मार्क किया है और इसमें मार्जिन आ जाएगा। 1 इंच मैंने शोल्डर को डाउन किया है और 3 इंच मैंने नेक लिया है, नेक की ब्रॉडिंग दी है। जहाँ से शोल्डर स्लोप किया है वहाँ से मैंने 6.25 पे मार्क किया है और शोल्डर स्लोप करके यहाँ से हम अपर चेस्ट का देख लेते हैं, क्रॉस बैक देख लेते हैं। क्रॉस बैक मैंने 7.25 लिया है और यहाँ से एक लाइन बॉक्स बना के अपर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। अपर चेस्ट का चौथे हिस्से में मैंने 0.25 के जितना ऐड करके 9.5 पे मार्क किया है, ठीक है। 37 इंच अपर चेस्ट है तो 0.25 के जितना ऐड किया है और 1 इंच मैंने कमर के चौथे हिस्से में डांट के लिए लेके मार्क किया है। यहाँ से हम 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। कमर हमारी 32 है तो मैंने 8 इंच लेके 1 इंच मार्क किया है डांट के लिए। यहाँ से हम फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप दे देंगे, ठीक है। डांट का भी मार्क कर लेते हैं। 1 इंच डांट है तो दोनों साइड हाफ इंच मार्क करके ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हमारा आर्म होल कितना आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट ड्रॉ हो चुका है और ऊपर हम बाद में कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है और ऊपर मैंने हल्टर नेक के लिए 3.5 रखा है। ये 1.5 इंच मैंने ऐसे ही लिया है, 3.5 हमने लिया है हल्टर नेक के लिए, ठीक है। यहाँ से हम शोल्डर का आधे हिस्से में हाफ इंच मैंने कम किया है। पीछे हमने 8 इंच लिया था, यहाँ पे मैं 7.5 ले रही हूँ शोल्डर और 8 इंच पे एक मार्क करके हाफ 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है, ठीक है। और यहाँ से 6.5 लिया है मैंने क्रॉस फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2.5 इंच आ रहा है और 3 इंच मेरी तरफ जो है उस तरफ आ रहा है। वैसे 2.5 इंच और 3.5 का बॉक्स है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लगाया है। ये हल्टर नेक का बॉक्स बन गया है हमारा और 1 इंच हम शोल्डर स्लोप देंगे। यहाँ से 7.5 का जो शोल्डर माइनस किया है हाफ इंच, वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये 7.5 हमारा शोल्डर है और यहाँ से हम 6.5 है ये क्रॉस फ्रंट, ठीक है, ताकि आर्म होल में झोल ना आए, ठीक है। अब हम यहाँ से ऊपर से जितना हमारा अपर चेस्ट है उसका चौथे हिस्से में 1 इंच प्लस करेंगे बस्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। 9.5 हमारा चौथा हिस्सा है फुल बस्ट का, तो ऊपर मार्जिन छोड़ेंगे शोल्डर के लिए और 10.5 पे मार्क किया है मैंने और मार्जिन को मिला के मैंने 11.25 पे मार्क किया है इस तरह, ठीक है। और 3 इंच हम लेंगे अंडर बस्ट के लिए। जितना बस्ट पॉइंट आया उसके नीचे हम 3 इंच लेंगे अंडर बस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ से अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे कि देख ली कितना हमारा पीछे की साइड 11.25 है, तो ये देखिए यहाँ पे भी हम 11.25 पे मार्क करेंगे कि यहाँ हमारी कितनी चौड़ाई आई है। यहाँ 9.25 चौड़ाई आई है हमारी बैक साइड, तो 9.25 के सामने रख के 9.25 के यहाँ पे मैंने 19 इंच लिया है। देखिए ये 19, तो ये हमारा 19 एंड 19 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 38। तो हमारी फुल बस्ट की चौड़ाई आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमें और लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा हार्ड हो कपड़ा आपका और वर्क वाला हो बहुत ही, तब आप हाफ इंच थोड़ा सा लूजिंग दें, वरना इसी में अच्छी सी फिटिंग आएगी। ज़्यादा लूजिंग नहीं देनी, ठीक है।
इस तरीके मैंने एक एक इंच का दोनों तरफ लिया है। बस्ट पॉइंट मैंने 4 इंच पे लिया है, अपेक्स टू अपेक्स, ठीक है। और दोनों साइड एक एक इंच का मार्क करके मैंने डांट लिया है फ्रंट में। यहाँ से हम प्रिंसेस लाइन का मार्क कर लेंगे, जहाँ से ये अच्छे से मिल रही है। यहाँ मैंने हाफ इंच का डांट दिया है आर्महोल के लिए, ठीक है। इस तरीके से जितना हमारा ये डांट लेंथ है, दोनों लेंथ को मिला लेंगे इस तरीके से, और आर्महोल का शेप दे देंगे। ये 3 इंच आया हमारा, तो पूरे में हम 3 इंच का पूरा राउंड लेंगे। जितना डांट का लेंथ आया हमारा, उतना पूरे में हम राउंड लेंगे, ठीक है। 1 इंच यहाँ पे बेल्ट के लिए 1 इंच मैंने मार्क किया है ऊपर की तरफ। आप 1.5 इंच भी चाहे तो ले सकते हैं। अब ये बैक पैनल को मिला के देख लेंगे हम यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है, ठीक है, कि उस हिसाब से हम यहाँ साइड में डांट देंगे, ठीक है। ये सेंटर डांट भी देंगे 1-2 सूत का, ज़्यादा बड़ा नहीं देंगे। और यहाँ पे भी एक डांट देंगे साइड में, ठीक है। ये रहा। इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं आर्महोल को कट करके ये जो डांट है उसे मैं पैक कर दूंगी। पहले फिनिशिंग से हम कट कर लेंगे इसे ड्रॉ करके इस तरीके से। और ये साइड का डांट है उसे भी हम पैक कर लेंगे, इसे हम लेना नहीं है हमें कपड़े पे। यहाँ के पैक करके ड्रॉ करेंगे ताकि गोलाई अच्छे से आए। यहाँ पे हमें 3.25 आया, तो 3.25 को यहाँ रख के देखेंगे कि ये बेल्ट भी ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर का पार्ट है वो बैठेगा ही नहीं ठीक से, ठीक है। तो ये मैंने 8 इंच लिया है, ठीक है, ताकि बेल्ट अच्छे से चिपक के बैठे बदन पे। जब बैठेगा अच्छे से तभी ऊपर का पार्ट भी अच्छे से फिट आ जाएगा। यहाँ जितना आया है हमारा 2.5 इंच आया, उतना ही हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे। ये बेल्ट हमारा 2.5 इंच का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। ये इस तरीके से मैंने इसे निकाल दिया है। यहाँ पे भी देख लेते हैं ये कितना आया है। अब चाहे तो यहाँ तक की जो कटिंग है वैसे भी सी सकते हैं, अल्टरनेट में बेल्ट वाला। लेकिन हम मधुबाला स्टाइल बहुत ट्रेंड में है आजकल, तो इसी में हम बेल्ट कर करके मधुबाला स्टाइल का शेप देंगे, ठीक है। पहले हम ये बेल्ट सेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बेल्ट बन चुका है हमारा। और यहाँ भी देख लेते हैं हम नेक को, देख लेते हैं अल्टर नेक को, ठीक है। ये 5 इंच है हमारा इस तरीके से, तो ये हमारा शोल्डर 5 इंच है और ये नेक है 3 इंच, तो ये 5 इंच नेक और ये शोल्डर 5 इंच और ये नेक 3 इंच, इस तरीके से 8 इंच आ जाएगा, ठीक है। और ये नेक की ब्रोडिंग 2.5 इंच है और मेरी तरफ जो है वो मैंने हाफ इंच लिया है सामने की तरफ, और यहाँ पे 0.25 के जितना लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ इंच माइनस किया है। जो मेरी तरफ हाफ इंच का मार्क है, यहाँ से मैंने 7.25 पे मार्क किया है। नेक लिया है मैंने 7.25 तक, थोड़ा सा डीप लिया है क्योंकि पीछे बैक है तो डीप अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इस तरीके से मैंने 3 इंच का पूरा राउंड कर लेंगे, ये 3 इंच का, ठीक है। यहाँ पे ये ड्रॉ करते जाएंगे और इसमें हम राउंड में जोड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड कर लेती हूँ मैं। ब्लाउज है तो थोड़ा ब्रॉड रखेंगे, तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा बाहर की तरफ लाइन लिया है। अब देख लेते हैं इसे, यहाँ से सामने की तरफ जो है वो मार्जिन जाएगी और ये बेल्ट बनेगा, इतना ये बेल्ट बनेगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये आया है 2.25 और यहाँ आया है ये 1.5 इंच का बेल्ट,
सॉरी बेल्ट मतलब कॉलर, ठीक है। ये 1.5 इंच का बनेगा और सामने जो 2 लाइन दिया है वो मार्जिन में जाएगा, ठीक है। तो ये कट होके निकल जाएगा। ये इसका हाफ इंच है और यहाँ पे 0.25 के जितना है। जो मेरी तरफ लाइन ली है वो ऐसे ही समझने के लिए ली है। ये मैंने ऐसे ही समझने के लिए ली है, क्योंकि हमें क्रॉस फ्रंट 6.5 पे लेना था और शोल्डर 7.5 पे रखना था, इसलिए मैंने हाफ इंच मार्जिन ये कम लिया है आगे की तरफ शोल्डर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने नेक को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर मार्जिन छोड़ के मैंने 5.5 पे मार्क किया है और इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ये निशान कर लेंगे सामने की तरफ भी। और ये एक्स्ट्रा है, इसे मैंने ऐसे ही समझने के लिए निकाला था, लगाया था, तो इसे निकाल दिया है। और ये देखिए 7.5 और ये इस तरीके से 8 इंच ये आ जाएगा, ठीक है। पीछे की तरफ हमारा शोल्डर 8 इंच है, ये मार्जिन में जाएगा। अभी जो निशान कर रही हूँ वो सामने की तरफ है ये। और ये जो आपको दिख रहा है वो है हमारा कॉलर अल्टर नेक का, ठीक है। इस तरीके से हम बुकरम कट करेंगे। यहाँ पे इसे भी हम कट कर लेते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। इसे भी हम कट कर लेते हैं। ये देख लेते हैं हम लोग इस पे बैक साइड पे रख के, क्योंकि बैक साइड हमें हाफ इंच बढ़ाने का बाकी है, जितने मैंने आपके आगे बताया था कि हम बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से अब जो इसे रख के फ्रंट वाले को हाफ इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा हमें लेना होता है, तभी अच्छे से फिटिंग आएगी और नेक ठीक से बैठेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लेंगे और ये देख लेते हैं, ये आएगा इस तरीके से। जब हम शोल्डर पीछे 8 इंच है, आगे की तरफ 7.5 है, फिर भी इस तरीके से आगे है, ठीक है। और आर्म होल में झोल नहीं आएगा, क्योंकि ये इस तरीके से ये मार्जिन जाएगी हमारी स्टिचिंग में, ठीक है। ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, ये इस तरीके से जाएगी, ये हमारी मार्जिन है, ठीक है। इसे मैं इस तरीके से कट करके थोड़ा सा निकाल देती हूँ। ये स्टिचिंग में जाएगा जो मैंने अभी मार्क किया वो, और ये जो है वो बनेगा हमारा बेल्ट, ठीक है, ठीक है। ये बनेगा हमारा कॉलर, ये इस तरह इतना। अभी ये देखिए ये 3 इंच आ गया ब्रॉड, जबकि हमने 2.5 इंच रखा था, लेकिन जब शोल्डर से मिलाया तो ये अपने आप नेक ब्रॉड हो गया। यहाँ से थोड़ा सा ये इसे कट कर लेंगे। यहाँ बेल्ट को भी इसमें मैंने फिक्स कर लिया है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कटोरी को, ये डांट को भी हम पैक कर लेंगे थोड़ा सा देखने के लिए। बाद में हम ये दोनों पार्ट अलग करके कपड़े पे कट करेंगे, इस तरीके से आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसे हम कट करेंगे कपड़े पे। इससे पहले हम ये डांट निकाल देते हैं और दोनों पार्ट अलग कर लेंगे और मार्क कर लेंगे ये कहाँ से कौन सा पार्ट किस तरफ का है, ठीक है। ये कपड़े पे भी यही मार्क हमें करना है, मार्जिन ऐड करके, ताकि हमें पता रहे कि ये कौन सी साइड का ये पैनल है। कपड़े पे हम रखेंगे और ये पहले मैं ये फ्रंट पैनल कट करूँगी, ठीक है। इससे पहले अगर आप कप्स लगा रहे हैं तो देख ले आपका कप्स में कितना है लंबाई। मेरा कप्स 6.5 का है, ठीक है। तो इसमें मैं 3.25 रखूँगी और उसके बाद 6.5 का आधा इस तरीके से 3.25 लिया है, तो ये दोनों मिला के 6.5 हो गया। उसके बाद मार्जिन ऐड करूँगी ताकि कप्स अच्छे से फिट बैठ जाए, ठीक है। ये 6.5 आ गया और उसके बाद हम मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हमारी कप्स की चौड़ाई आ गई, ठीक है। और इसे ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से सही तरीके से। अब इसमें ये मार्जिन है, ये हमने ऐड कर दिया मार्जिन के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया 6.5 और ये आ गई मार्जिन जो स्टिचिंग में जाएगा, ठीक है। इसे भी हम कट कर लेते हैं और सेंटर पॉइंट पे भी डांट में मार्क कर लेंगे और ये 3 लाइन भी हम लगा लेंगे ताकि पता चले किस तरीके से हमें जोड़ना है, ठीक है। अब ये साइड का पार्ट है, उसे भी हम इसे कपड़े के रख पे कट कर लेंगे।
और यहाँ पे भी हम ड्रॉ करके देख लेंगे 3.25 चाहिए हमें कप्स के लिए, उसके बाद मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे भी 3.25 रखा है इस तरीके से, ताकि अच्छे से फिट आ जाए। इसके बाद हम मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। ये कप्स की चौड़ाई ले ली, उसके बाद मैंने मार्जिन ऐड की। यहाँ से थोड़ी सी हम गोलाई दे देंगे। इसमें देख लेते हैं पहले, ये 3.25 आ रहा है, उसके बाद मार्जिन है। यहाँ गोलाई दे देंगे थोड़ी सी, ताकि पॉइंट ना बने। और यहाँ पे इस तरीके से हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये लाइन भी यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे। और ये जो दोनों मैंने 2 कट किए हैं, एक हम कट करेंगे जिसमें हमें डिजाइन लेस लगा के डिजाइन करना है। उसके बाद एक हम कप्स के लिए कट करेंगे। तो इस तरह मैंने 2 सेट किए हैं, 2 कट किए हैं। यहाँ पे ये मैंने बैक पैनल रख के कट कर लिया है। अभी इसमें हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना। बैक पैनल जितना हमने पेपर पे कट किया था उतना ही पूरा रख के मैंने कट किया है, ठीक है। ड्रॉ करके कट कर लिया बैक पैनल। अब ये फ्रंट पैनल है हमारा। यहाँ में हमें मार्जिन ऐड करनी है सिर्फ यहाँ पे, बाकी कहीं पे नहीं करनी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मधुबाला स्टाइल है जहाँ पे, वहाँ मार्जिन हमें ऐड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब इस तरीके से कट करके मैं इसे पाइपिंग लगा लूँगी, मेन फैब्रिक कट करके, ठीक है। एक बैक पैनल कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये मधुबाला स्टाइल में पाइपिंग लगा ली है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बुकरम लगाया, जितना नेक आएगा उतना मैंने बुकरम लगा लिया है। यहाँ पे भी ड्रॉ करके मैंने मेन फैब्रिक पे थोड़ा सा लेस लगा लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के लेस लगाया है। बाहर की तरफ से लेस थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि कट करते समय सही से आ जाए। इस तरीके से मैंने जितना ड्राइंग किया है उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने लेस लगा लिया है, ठीक है। अब ये मेन पॉइंट पे हम सेंटर पे रख के इसे हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। सेंटर दोनों सेंटर में जोड़ने चाहिए, जो हमने कट किया था, मार्क लगाया था, वो जोड़ने चाहिए। और आगे पीछे जो एक्स्ट्रा आएगा उसे हम छोड़ देंगे। इस तरीके से मैंने ये स्टिच कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से ये लेस लगा लिया है। अभी इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि सही तरीके से बैठ जाए अच्छे से, ठीक है। अब हम इसे रख के देख लेते हैं कि नेक ये कहाँ तक आएगा, नेक वगैरह कहाँ तक आ रहा है। इसे हम पिन अप करके स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इसे मैंने कप्स लगा लिए हैं अस्तर में, और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसे रख के पिन अप करके ये पार्ट हम सेट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।